धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ संगत जी, हम अपने सतगुरु सेंट डॉक्टर MS जी से अरदास करते हैं कि हजूर पिताजी के प्रति सारी साथ संगत का जो प्यार मोहब्बत इस समय बरकरार है, आगे भी यह प्यार मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहे। साथ संगत जी, सिमरन करते हुए इस वीडियो को पूरा सुनना है, क्योंकि यह वीडियो रूहानियत से भरी होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हजूर पिताजी पर इस टाइम झूठे केस चल रहे हैं और हमारे सतगुरु इन बुद्धिजीवियों के साथ अपने खेल खेल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार बेरपावा मस्ताना जी महाराज ने ये खेल 70 साल पहले खेले थे कि एक बुद्धिजीवी ने मस्ताना जी के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मस्ताना जी के डेरे में नोट बनाने की मशीन है। उस बुद्धिजीवी की एप्लीकेशन पर भारी पुलिस अफसर भारी पुलिस बल के साथ डेरे पर पहुंचे। फिर बेरपरवाह मस्ताना जी ने उनके साथ क्या खेल खेला, यह हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लिखना है और वीडियो को लाइक करनी है। साथ संगत जी, सुनारिया धाम से हजूर पिताजी के आने को लेकर एक अच्छी खुशखबरी का जबरदस्त धमाकेदार फरमान कभी भी आ सकता है। इसलिए हजूर पिताजी से जुड़ी खबरों पर बने रहने के लिए जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए आपको सुनाते हैं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का एक करिश्मा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सरसा शहर से बेपरवाह मस्ताना जी के समय का एक पुरानी सत्संगी प्रेमी राम शरण खजांची बेपरवाह जी के एक अनोखे करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 के शुरू की बात है। बेपरवाह मस्ताना जी उस समय डेरा सच्चा सौदा चिकरावाली तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ में ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। डेरे की तामीर चिनाई भी नहीं थी, गारे की ताजी लिपाई हुई थी। उस दिन सर्दी बड़ी जोरों पर थी, इसलिए सहंता मस्ताना जी ने डेरे के अंदर लकड़ियों का धूना अलाव जला रखा था। गांव के ही किसी आदमी ने पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि मस्ताना जी बिलोचिस्तानी के पास नोट बनाने वाली मशीन है जो सारी रात चलती रहती है और एक नीले नीले नोट रोजाना छापती है। यह सुनकर वहां के नाजम न्यायालय का एक अधिकारी ने भारी पुलिस सुरक्षा बल लेकर डेरे को चारों तरफ से घेर लिया। घट घट के जानहार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने संगत को पहले ही बता दिया था कि पुलिस आने वाली है। हर एक पुख्ता रहे। बेपरवाह जी भी तेहराबाद से बाहर आ गई। नाजम ने डेरे में दाखिल होते ही हुक्म दिया कि डेरे से कोई बाहर न जाए। फिर वह अफसर बेपरवाह जी के पास आकर पूछने लगा कि नोट कहाँ हैं। इस पर मस्ताना जी ने कड़क कर कहा, नोट देखने हैं या नोटों वाला। नाजम ने कहा कि मैंने तो नोट ही देखने हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई नोट देखने हैं तो नीचे तेरावास में चला जा, वहाँ मशीन चल रही है और नोट बन रहे हैं, जाकर देख ले। पुलिस अफसर ने अपना पिस्तौल भरकर अपने हाथ में ले लिया। वह तेहरावास में नीचे उतर गया। वहां उसने देखा कि सांप और नेवला आपस में लड़ रहे हैं। डर के मारे वह बाहर भाग आया। वह हाँफता हुआ सहंता मस्ताना जी से कहने लगा, आपने मुझे सांप और नेवले पाल रखे हैं, मुझे मरवाना था क्या? इस पर बेपरवाह मस्ताना जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू पुलिस अफसर है और तेरे हाथ में तमंचा भी है। अगर वे सांप व नेवला तेरे को काटते तो तू तमंचे से उसको मार भी सकता था। दोबारा नीचे जाकर देख, अब मशीन बंद हो चुकी है और नोट बन गए हैं। आप जी ने अच्छी तरह जांच लेना कि नोट असली है या नकली। वह अफसर डर के मारे अकेला नीचे नहीं गया। वह अपने साथ 5 सिपाही बंदूकों समेत तथा 1 सिपाही बैटरी लेकर नीचे उतरा। उसके अपने हाथ में भी भरा हुआ पिस्तौल था। नीचे जाकर उसने देखा कि जमीन पर एक बोरी बिछी हुई है और उस पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। उसने इधर उधर तेरावास में सारी जगह देखी। उसे वहां न कोई नोट वाली मशीन दिखाई दी
और न ही कोई नेवला व सांप था। वहां उसे कोई सुराग भी न मिला जिसके द्वारा वह बाहर निकल गए। उसने अपने साथ वाले सिपाहियों को बाहर निकालकर निगरानी करने के लिए भेज दिया और कहा कि यह भी देख ले कि सांप और नेवला किधर गए हैं। उसने आपको कुछ नोटों के नंबर नोट करवाए और उनमें से कुछ नोट उठाकर अपनी जेब में डालकर बाहर आ गया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उसी तरह अपनी मौज मस्ती में बैठे हुए थे। बेपरवाह जी ने नाजम के बाहर आ जाने पर बड़े प्यार से पूछा, कुछ मिला भाई तुमको? नाजम ने बताया कि 50-60 हजार के नोट बोरी पर पड़े हैं। वे आपने कैसे बनाए हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तुमको पहले नीचे भेजा था, वहां खड़ा रहता तो तुम्हारे सामने ही नोट बनते, परंतु तू तो बाहर आ गया और तेरे बाद नोट बन गए। अब ऐसे कर कि सारे नोट उठाकर उन झाड़ियों में फेंका, वे हमारे काम के नहीं हैं। नाजम दोबारा फिर तेरावास में गया और नोटों से भरी बोरी को उठाकर वहां से थोड़ी दूर एक गहरा गड्ढा खुदवाकर धरती में दबा दिया। इसी दौरान उसके मन में बेईमानी आ गई कि रात को आकर नोट की बोरी को निकाल कर घर ले जाऊंगा। जब वह मस्ताना जी के पास आया तो बेपरवाह जी ने उसे खूब डांटते हुए कहा, तू बाहर की सरकार का अफसर है और तू एक बेईमान अफसर है। तुम्हारी सरकार किस तरह चलेगी? हमारी अंदर की सरकार सब जानती है कि तू पक्का चोर है। अब तू हमारा मुलजिम है। तुमने अपनी जेब में जो नोट छुपाए हैं वे बाहर निकाल दे। फिर सारी साथ संगत व सुरक्षा बल के सामने मस्ताना जी कड़कते हुए बोले, अगर तू बेईमानी करेगा तो तेरे नीचे वाले अफसरों का क्या होगा? अगर तू ईमानदारी करेगा तो छोटे अफसर भी ईमानदारी करेंगे। वे नोट निकाल कर दे जो तूने तेरावास से अपनी जेब में छुपाए हैं। वह अफसर शर्म के मारे जेब में हाथ डालने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसकी हालत देखकर मस्ताना जी ने फरमाया, जेब में तो हाथ डाल, वे नोट तो राख हो चुके हैं और जो ईमानदारी से नोट वहां दबा कर आया है कि रात को निकाल कर ले जाऊंगा, वे भी सब राख हो चुके हैं। बेशक जाकर वहां देख ले। जब उस अफसर ने जल्दी से जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में से राख निकली। फिर वह उसी समय जीप लेकर वहां गया और जहां कर देखा तो सचमुच वहां भी नोटों की राख बनी पड़ी थी। इस पर अफसर बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस आकर बेपरवाह मस्ताना जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। वह कहने लगा कि उसे भी नामदान दे दो। दयालु दातार बेपरवाह मस्ताना जी ने उसे उपदेश देते हुए फरमाया, भाई बेईमानी छोड़ दो, हक हलाल की खाओ और आगे के लिए किसी का भी दिल न दुखाना। जब तू ऐसा बन जाएगा तब हम तुम्हारे घर जाकर तुमको नाम देंगे। संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। वे सभी लोगों पर अपनी रहमत की वर्षा करने चाहते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके से उनकी शरण में आता है। बेपरवाह जी के अजीब गरीब खेल को देखकर उस अफसर का अहंकार चकनाचूर हो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारी साथ संगत जी, बेपरवाह जी का यह खेल, यह करिश्मा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वह जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर आपको टाइम पर मिलती रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।